सीटेट 2024 के लिए सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा। वीडियो को कायदे से देखिएगा। 15 क्वेश्चन हमने हिंदी पैडागोजी से लिए हैं। पैडागोजी की समस्या आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी हमारी वीडियो की पैडागोजी अगर आप देखते हैं तो बच्चा जो है पर्याप्त अवसर मिलने पर क्या करेगा, शिक्षा शास्त्रीय पक्ष क्या है, बच्चों के जन्मजात भाषिक क्षमता होती है इस पर। तो ये बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, मत किसका है, किसने ये स्वीकार किया? ये स्वीकार किया है चौमस्की महोदय ने। किसने? चौमस्की महोदय ने। चौमस्की महोदय ने ये स्वीकार किया है। और इससे होगा क्या? इससे नई भाषा बच्चा आसानी से सीखेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या? हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, दूसरे विषयों का ज्ञान देना, विषय की शब्दावली का विकास करना, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना। अब ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से 4 ऑप्शनों में से सबसे सटीक कौन ऑप्शन जा रहा है? हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। क्यों? हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, दूसरे विषयों के ज्ञान से कोई में लेने देना नहीं है, शब्दावली का विकास से भी लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि भाषा की पाठ्य पुस्तक है ये। अन्य विषयों पर कार्यभार कम करना, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का संबंध से है। पढ़ने का संबंध किससे है? अर्थ से। पढ़ने का संबंध किससे है? अर्थ से है पढ़ने का संबंध। ठीक है। अर्थबोध का ज्ञान कराते हुए वाचन करना चाहिए, तो सच्चे अर्थ में पढ़ना कहलाता है। अगर हम पढ़ाएंगे और उसका अर्थ नहीं बताएंगे तो ये पढ़ाई नहीं रहेगी। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। सृजनात्मक लेखन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। परिचर्चा, ये भी महत्वपूर्ण है। श्रुतिलेख, ये कम महत्वपूर्ण है। सुलेख से ज़्यादा, मतलब चारों क्वेश्चन तो सही हैं, लेकिन इन चारों में सबसे कम महत्वपूर्ण, सॉरी चारों ऑप्शन तो सही है, सबसे कम महत्वपूर्ण है सुलेख लिखना। सुलेख लिखना भाषा विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण है। संवाद अदायगी महत्वपूर्ण है, परिचर्चा और सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवलोकन क्षमता का विकास करने में सहायक है। कक्षा 8 के बच्चों की पठन और अवलोकन, यहाँ पे वो होना डेज होना चाहिए। पठन अवलोकन क्षमता का विकास करने में सहायक है नाटक का मंचन, पाठ्य सामग्री को दोहराना, क्लोज परीक्षण। यही ऑप्शन सही होगा। क्लोज परीक्षण होता है रिक्त स्थान भरना। क्या कहलाता है? रिक्त स्थान भरना क्लोज परीक्षण कहलाता है। ये क्लोज परीक्षण ऐसा शब्द है जो बहुत से हमारे साथी नहीं जानते होंगे। तो ये क्लोज परीक्षण क्या होता है? रिक्त स्थान भरने को हम क्लोज परीक्षण कहते हैं। अगला है, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उनका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। तो इसमें भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है, यहाँ पर खाली स्थान है, एक फिर खाली स्थान डॉट 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 उद्देश्य है। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस खाली स्थान में क्या भरेंगे? महत्वपूर्ण उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जाता है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या? जो उसकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत का पूरक होने वाली सामग्री। तो इसमें ऑप्शन क्या भरेंगे? पूरक। अगला है, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करे। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करे। सबसे गूढ़ बात है कि बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करे। इस स्थिति में क्या करना हमें? दूसरा है, बच्चों के साप्ताहिक लेखन की क्षमता का ही विकास करे। बच्चों के साप्ताहिक लेखन की क्षमता का ही विकास करे। कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने का ही विकास। अब देखिए किन किन बातों का पाठ्य पुस्तक, जो भाषा है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसका हम निर्माण करने बना रहे हैं। तो बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का ही तो शब्द है ही नहीं, लिमिट कहीं पर नहीं होती है पढ़ने में। यहाँ भी ही दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुँचाने के उद्देश्य रखता हो, पहले से हमारे निर्धारित संदेश हैं उनको पहुँचाने का उद्देश्य रखता हो, ये भी गलत है। कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुँचाने
के उद्देश्य न रखते हों, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को छात्रों तक नहीं पहुंचाना। अगला है सृजन करना है। 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। संभवतः मुदित से किससे ग्रस्त है? डिसलेक्सिया से, डिस्कैलकुलिया से, अफेजिया से, डिस्ग्राफिया से। तो 8वीं कक्षा में जो पढ़ने में जो परेशानी होती है, पढ़ते समय जो समस्या आती है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्कैलकुलिया होती है किसकी? गणित संबंधी समस्या, गणित संबंधी कैलकुलेशन संबंधी समस्या होती है। अफेजिया क्या होता है भाई? अफेजिया होता है बोलने की समस्या। अफेजिया क्या होता है? बोलने की समस्या, बोलने की समस्या यानी बोलने संबंधी। और डिस्ग्राफिया होता है जब भी लिखने में कठिनाई आती है, लेखन संबंधी समस्या। क्या हो गई? लेखन समस्या, ये डिस्ग्राफिया होता है। तो ऑप्शन में चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जब व्यापक मूल्यांकन दिया है और सतत मूल्यांकन दिया है तो बच्चों की उच्चार त्रुटियों पर अधिक ध्यान देना, ये तो गलत हो गया। बच्चों के भाषा प्रयोग पर निरंतर अवलोकन करना, चूंकि सतत मूल्यांकन दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा की परिभाषाओं को याद होना, याद तो हो ही नहीं सकता है। साहित्यिक लेखन में पुरस्कार, ये भी गलत हो गया, पुरस्कार नहीं देना है। भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ होना चाहिए शिक्षक को। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न क्या है? 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न सही होंगे, लेकिन इनमें से जो सबसे कमजोर होगा उसको दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? इसके बाद में है, तो ये तो कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल सही है। ये ज्ञान होना चाहिए कि दोषों का पर्दाफाश हम करेंगे तो ये कब बुरा रूप ले सकता है। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए, इसमें तार्किक शक्ति बढ़ेगी, दिमाग को सोच सृजनात्मकता बढ़ेगी। समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए, तार्किक शक्ति बढ़ाने का है, ये भी सही। अपने लेखक अपने जीवन की किन किन घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया, तो ये ऑप्शन इसमें गलत जाएगा कि लेखक ने अपने जीवन की किन किन घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया, यही सबसे कमज़ोर प्रश्न है। ऑप्शन हमारा यही सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं को खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न का ये कौन सा उदाहरण है? तो ये अभ्यास प्रश्न का संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। कंठस्थ करने का तो हो ही नहीं सकता, जटिलता भी नहीं है, अत्यधिक बल भी नहीं, बल से कोई काम होता ही नहीं शिक्षा में, तो संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। पठित सामग्री का ये करना इधर नहीं, ऊपर वाले का। पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात करना। पठित सामग्री के विरुद्ध बात करना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इसके बाद हम पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, जरूरी थोड़ा पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखेंगे हम, तो ये भी कोई बात नहीं, ऑप्शन ये भी गलत। पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा। पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, तो रट्टू तोता वाली बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणी अस्थाई होती है और भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी, कौन सी भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है? मौखिक भाषा की तुलना में। एक मिनट, वाणी अस्थाई होती है तो वाणी लिखित भाषा की तुलना में बदलेगी अस्थाई, मौखिक भाषा क्यों? लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। ये पैडागोजी के 15 क्वेश्चन हिंदी के समाप्त हुए।